दिल में खौफे खुदा हो और आंखों में इश्क़े मुस्तफा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल हमारा और आपका एक हो जाए और यही दोनों का दिल जो एक हुआ है मदीने की तरफ लग जाए और मदीने वाले आका कह दे मौला तेरा दीवाना शाहमर्दानपुर की सरजमीन से पुकार रहा है, ऐ अल्लाह अपने बंदे के गुनाहों को बख्श दे। तो रब का वादा है वलो अन्नहुम इस्सलमु अनफुसहुम जाओ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ लोगो जब अपने नफ्स पर जुल्म कर लो तो कहीं मत जाओ, मोहम्मद अरबी की बारगाह में चले जाओ। कहीं मत जाओ, नबी की बारगाह में चले जाओ और जा करके तौबा इस्तिग़फ़ार करो और नबी तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआ कर दे तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, गुनाहों को माफ फरमाने वाला पाओगे। मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने खुद वसीला बना दिया। सुभान अल्लाह। वरना हम मस्जिद में जाके खुद कहें मौला हमने जुल्म किया, मौला हमने गुनाह किया, मौला हमने ये किया, मौला हमने ये बुराई किया, अल्लाह तू माफ कर। लेकिन नहीं, इन इक़ादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मैंने कुरान की जिस आयत की तिलावत की है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक की तुम्हारे पास आ गया नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है और रोशन किताब से मुराद कुरान पाक है। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर का जिक्र फरमाया, बाद में रोशन किताब का। यही वजह है कि कुरान आया रमजान में, मुस्तफा आए रबीउल अव्वल में, और रमजान से पहले रबीउल अव्वल पड़ता है तो रमजान में कुरान का नुज़ूल हुआ, रबीउल अव्वल में मुस्तफा तशरीफ लाए। अल्लाह की मशीयत को देखो कि मेरे रब का इरादा क्या है, मेरे रब की मशीयत क्या है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब पर जो कुरान नाजिल करना चाहा, अब वो सोच रहा है कि नाजिल करूं तो कहां नाजिल करूं। अगर पहाड़ पे नाजिल करता हूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, पहाड़ जलवे कुरान देकर, तजल्ली कुरान देख करके हमेशा के लिए खाक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सीने को चुना कि अपने महबूब के सीने को चुना और मुस्तफ़ा की जात की शक्ल में अल्लाह ने पहले रहल के तौर पर रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह ने मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया और रमजान का महीना जब आया तो कुरान को नाजिल फरमाया। जब रहल नहीं तो कुरान कहाँ से? इसलिए पहले रहल को भेजा, तब कुरान आए। पहले मुस्तफा आए, बाद में सुभान अल्लाह, बाद में अल्लाह ने अपने कुरान को भेजा। ए मेरे इस्लाम के शहजादों, इसी मुनासबत की बुनियाद पर अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। पहले नूर का जिक्र है, बाद में किताब मुबीन का जिक्र है। ऐ आने वाले मुस्तफ़ा बड़ी मनमोहन सूरत लेके आए, ऐ आने वाले मुस्तफ़ा बड़ी ही खूबसूरत शक्ल बनकर आए, ऐ आने वाले मुस्तफ़ा तुम गरीबों के मसीहा बनकर आए, ऐ आने वाले मुस्तफ़ा तुम यतीमों के लिए सहारा बनकर के आए। ए मुस्तफ़ा आप आए तो आयशा आप आए
तो अल्लाह ताला ने आपके जरिए से बेवाओं के मकाम को ऊंचा किया है, यतीमों के मर्तबे को ऊंचा किया है। अल्लाह ने मुस्तफा के तवस्सुल से बेसहारों के लिए सहारा बना करके मुस्तफा को भेजा है। कुरान की अजमत पे कुर्बान होने वाले सच्चे दिल से अपने महबूब से वाबिस्ता हो जाओ, सच्चे दिल से अपने नबी से लो लगा लो। रब ताला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मिलाद ना हुई होती, नबी की पैदाइश ना हुई होती, तो आओ देखो हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुन तो तको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उस वक्त नबी था, यानी मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, यानी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम से पहले भी। और क्यों ना मुझे कह लेने दिया जाए, अल्लाह ताला ने अपने कुर्बे खास में अभी किसी चीज को नहीं पैदा फरमाया था, अपने कुर्बे खास में मुस्तफ़ा को 1000 साल तक अपने पास रखे रहा, यानी अपने कुर्ब में रखे रहा। अब आप सोच कि मुस्तफ़ा की अजमत क्या है, मुस्तफ़ा की अजमत और रिफात क्या है, उसकी बुलंदी क्या है। कुरान ऐलान करता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक कि तुम्हारे पास आ गया नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद आकाए करीम की ज़ाते पाक है और किताब से मुराद किताब कुरान हकीम है। ये कुरान हकीम अल्लाह तबारक व तआला की 6666 आयतों पर मुश्तमिल ये किताब है जो मेरे मुस्तफ़ा पे नाजिल हुई। अगर मुस्तफ़ा मक्के में है तो कुरान का नुज़ूल हो रहा है, मुस्तफ़ा मदीने में है तो कुरान का नुज़ूल हो रहा है। गोया कि मुस्तफ़ा जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो जाने को भी अल्लाह कबूल कर रहा है। ए मेरे नबी, अगर तुम मक्के में हो तो मक्के की कसम, अगर तुम मदीने में हो तो मदीने की कसम। कुरान ऐलान करता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुझे उस शहर की कसम, ऐ महबूब, कि तुम उस शहर में रहते हो, उस शहर में तेरा जलवा है, उस शहर में तेरा कदम लाद है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल। इस मौलदुन नबी से हमें सबक मिलता है। कहने वाला तो पता नहीं क्या कहता है, अहले सुन्नत वल जमात को कहां कहां से बदनाम करने की कोशिश करता है। कहता सुन्नी ऐसे हैं, सुन्नी वैसे हैं, छोटी छोटी क्लिपें निकाल करके कहीं कोई सजदा कर रहा है, जाहिल जपट तो उसको निकाल के कहेगा कि सुन्नी ऐसा करता है। मसलके आला हजरत का ऐलान है, न किसी नबी को, न किसी कब्र को, न किसी वली को सजदा करना जायज ही नहीं। तो कैसे हम कहें कि सुन्नी ऐसा करता है? कोई जाहिल होगा करता हो, तो एक जाहिल करने से मजहब थोड़ी बदनाम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप निकले हैं, कुछ ऐसे जत्थे निकले हैं, कुछ ऐसी जमातें निकली हैं जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही। क्यों? इसलिए कि सुन्नी ही तो मुस्तफा की मिलाद मनाता है, सुन्नी ही तो मुस्तफा की मिलाद मनाता है। और मैं सबको कहता हूँ, सब सच्चे सुन्नी बन जाओ, क्योंकि सुन्नी बनने में मुस्तफा भी राजी, रब भी राजी। क्योंकि सिर्फ अल्लाह को राजी कर लेने से बात नहीं बनेगी जब तक मुस्तफा नहीं राजी। बहुत खूब, हक है, बहुत खूब। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु वर रसूल। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह की इताअत करो
रसूलुल्लाह की इताअत करो। क्यों? इसलिए कि यही दोनों तुम्हारे मददगार हैं, यही दोनों तुम्हारे मददगार हैं। अब गौर करो प्यारे, मैं आपके जहन को समझाने की कोशिश। लोग ये भी जहन देते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, बिदात है ना भाई? लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ गई फुला से पैसे लेने की, तो हम या तो अपना अकीदा जमाए कि अल्लाह ही से मांगे, अल्लाह ही देगा, तो गैरुल्लाह के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई मांग के तो दिखाए कि 10 रुपया अल्लाह से मिल जाए, कोई मांग के दिखाओ, ये और बात है। हकीकी देने वाला अल्लाह है, लेकिन सबब कोई ना कोई बंदा जी बनता जी है। बेशक हक है। सबब कोई ना कोई बनता है, बगैर सबब के कुछ नहीं। जैसे अल्लाह बगैर बाप के बच्चे को पैदा करने पे कादिर है, ऐसे ही अल्लाह बगैर माँ बाप के भी बच्चा पैदा करने पे कादिर है। जैसे अल्लाह ने हजरत आदम को बगैर माँ के बगैर बाप के पैदा किया कि नहीं? तो अल्लाह इस चीज पे कादिर है। माँ माँ रहे, बाप माँ रहे ना रहे, या बाप रहे ना रहे, फिर भी अल्लाह बच्चे पैदा करने पर कादिर है, यानी इतनी ताकत वाला है वो। ऐसे ही बगैर बाप के भी अल्लाह बच्चा पैदा कर देता है। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के शिकम से। गौर करो प्यारे, अल्लाह की कुदरत के अलावा कुछ नहीं है। सारे लोगों में अल्लाह का जलवा है, सारे लोगों में अल्लाह की ताकत है। नबी हो, वली हो, सहाबी हो, ताबई हो, तबे ताबई हो, सिद्दीकीन हो, शोहदा हो, सालेहीन हो, सबके अंदर अल्लाह की दी हुई ताकत है। और इसी ताकत के बलबूते पे, अल्लाह की दी हुई ताकत के जरिए से बंदा नफा भी पहुंचाता है, बंदा नुकसान भी। वाह वाह, जिंदाबाद। बंदा नफा भी पहुंचाता है, बंदा नुकसान भी पहुंचाता है। अगर मेरी बात कुछ समझ में आ जाए तो कैच कर लेना, और न समझ में आए तो कल मिल के बात कर लेना, ठीक है भाई? लेकिन किसी के बहकाने मत मार, क्योंकि ऐसी ऐसी तगड़ी जमात निकली है ना, माज अल्लाह डायरेक्ट कहता है कि रसूलुल्लाह मर गए। अरे जालिम, तू खुद मर गया। मेरा नबी तो वो है जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू कहे कि मर गए, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि नबी जिंदा है। जी पहली बात, जो ऐसा अकीदा रखता है कि नबी माज अल्लाह मुर्दा है या मर गए हैं, उसको उसके कलमे ही पे भरोसा नहीं। तवज्जो दीजिए, कलमे ही पे भरोसा नहीं। अगर कलमे पे भरोसा होता और कलमे के माने को समझ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं, बस ये तेरा नसीब है जो तू ऐसा कहता है। मेरा नसीब ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाए। बहुत खूब बहुत खूब। बेशक सुभान अल्लाह। कलमा मेरा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वाह वाह, क्या बात है। अगर कोई ये तर्जुमा करे मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, अगर थे उसमें लाया, तो गोया कि कुरान मेरे मुस्तफा पे नाजिल हुआ, और अल्लाह की किताब मखलूक नहीं है। जैसे मेरे रब की जात कदीम है,
ऐसे अल्लाह की किताब भी कदीम है। ये किताब न मिट सकती है, न बनाने वाला मिट सकता है, न किताब जिसे बनाई गई वो मिट सकता है। और जिस किताब को जिस नबी पे नाजिल किया गया वो भी नहीं मिट सकता। तो तेरा अकीदा कहाँ गया? ये मेरा अकीदा है। अल्लाह भी जिंदा, अल्लाह की किताब भी जिंदा, जिस नबी पर नाजिल हुई किताब वो किताब भी जिंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। है का तर्जुमा बता रहा है कि हाजिर है, मौजूद है। जी जी, हक है। मौजूद है। एक होता है माजी, एक होता है हाल, एक होता है मुस्तकबिल। माजी गुजरा हुआ जमाना, हाल मौजूदा जमाना, मुस्तकबिल आने वाला जमाना। जी, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कुछ समझ में मेरे भी आ गया। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट कहते हैं गुजरे हुए जमाने को, और फ्यूचर कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा जमाने को, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल यानी आने वाले जमाने को। अब आप सोचो तर्जुमा क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो है का तर्जुमा बता रहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट। और आज का ये जलसा 1500 साल हो रहा है। जी जी, हक है। कितना हो रहा है? 1500 साल। तो 1500 साल का जलसा आज हम मना रहे हैं। मुस्तफा पहले भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा है। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे तेरा अकीदा अगर ऐसा है तो तेरा अकीदा तुझे मुबारक हो। तुझे खुद पता लगेगा कि मुस्तफा जिंदा है कि नहीं जब कब्र में जलवे खुदा दिखाए, जलवे मुस्तफा दिखाया जाए। जी जी, हक है। कब्र में जलवे मुस्तफा दिखाया जाएगा। हमारा अकीदा तो है भाई कि मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकुलु फी शान हज़र रजुल। कुछ जमात तो ऐसी है तीनों सवाल का जवाब नहीं, तीनों सवाल को ही नहीं मानते, कहते ही सब बस ऐसे ही बकवास है। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। अरे जो कौम अपने अकली घोड़े को शरीयत में ठोकने की कोशिश किया वो कौम हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। और आज तो आपने समझा ही नहीं कि ये कौन कौम है जो मुस्तफा को मुर्दा कह रही है। अरे ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, जी, अंग्रेजों की पैदाइश है। मेरे आका, अभी मैं वाकई की तरफ जाऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह के प्यारे हबीब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से वाबिस्ता कुछ चीजें आपको मैं बताऊं। कुरान का हुक्म क्या एक दिन के लिए है कि 2 दिन के लिए? बोलो, बोलिए आप। अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलाह। और कब फरमाया था, कब नाजिल हुआ था? 1500 साल पहले। 100 साल पहले है? अरे 1500 साल सालाना जलसा तो हो रहा है 1500। उससे पहले मुस्तफा के ऊपर कुरान का नजुल हुआ है। 53 साल की जिंदगी मक्के में, 10 साल की जिंदगी मदीने। और इसी 63 साल जिंदगी में अल्लाह ने 30 पारे को नाजिल फरमाया और उसी में हुक्म है अकीमुस्सलाह। हुक्म हुआ कब नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने का हुक्म कब हुआ? लेकिन आज भी पढ़ा जा रहा है। पढ़ा जा रहा कि नहीं? कुछ ऐसे कट्टर पंथ हैं जो नहीं पढ़ते हैं, जान भी रहे हैं कि नमाज फर्ज है फिर भी नहीं पढ़ते। बताने वाला बता भी रहा है फिर भी नहीं पढ़ते। जरा सोच तो सही कि जिस बंदे को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया हो, आज वो बंदा तरह तरह की बुराई में मशगूल हो, तरह तरह की बेहयाई में मशगूल है। जिस बंदे की आंख को अल्लाह ने कुरान देखने के लिए बनाया हो, जिस बंदे की जबान को अल्लाह ने कुरान पढ़ने के लिए बनाया हो,
जिस बंदे की नाक को अल्लाह अच्छी चीज सूंघने के लिए बनाया हो, जिस बंदे के कान को अल्लाह ने अच्छी चीज सुनने के लिए बनाया हो, जिस पैर को अल्लाह ने अच्छे अच्छी जगह कदम डालने के लिए बनाया हो, आज वो इंसान अपने कदम, अपने हाथ, अपने पैर, अपनी आंख, अपने मुंह, अपनी जबान, अपनी नाक का इस्तेमाल यानी दुरुपयोग गलत तरीके से कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है। जबकि कयामत के दिन जर्रे जर्रे का हिसाब होना है, कतरे कतरे का हिसाब होना है, कोई कहीं से नहीं बच पाएगा। यहाँ तक की हुक्म है, अगर आपके सारे अमाल को एक तरफ रख करके हिसाब लिया जाएगा और आप कहना चाहेंगे अपनी जबान से मैंने ऐसा नहीं किया, आपकी जबान पे ताला लगा दिया जाएगा। वो आपका हाथ जो किए है वो खुद बयान करेगा, खुद बयान करेगा, मौला ये बंदा तेरा हाथ से ये काम किया, ये किया, ये किया। तो आज हम मिलाद पाक की महफिल सजाने हैं और बसाए हैं और नबी की 12 रबीउल अव्वल की पैदाइश की तारीख याद करने के लिए है। तो इस मौलुदुन नबी के तवस्सुल से हम और आपको नमाजी बनना पड़ेगा, हम और आपको रुकू करने वाला बनना पड़ेगा, हम और आपको मस्जिद आबाद करने वाला बनना पड़ेगा। मेरे अजीज, हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करनी पड़ेगी, नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ना होगा। जब दुरूद आपसे कहा जाए, सलाम कहा जाए तो मोहब्बत से पढ़ा जाए। मेरे अजीज, बात बढ़ती जा रही है, बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ कि मिलाद शरीफ के मौके पर, नबी की पैदाइश के मौके पर झंडियां लगाना, झंडा लगाना, नातखानी करना, ये सब बिदाते मुस्तहिबा है, पसंदीदा बिदात है। अब अगर कोई डायरेक्ट कहे ये बिदात गुमराही वाली चीज है, तो गुमराही तेरे लिए हो, हमारे लिए तो नहीं है। पूछो कैसे? अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा तो खुशी में जिब्रील को 3 झंडा दिया। क्या झंडा दिया? 3 झंडा। और जिब्रील को कहा मेरा महबूब मक्के में पैदा हुआ, खुशी में जाओ, एक झंडा खाने काबा की छत पे लगा दो, एक झंडा पश्चिम में लगा दो, एक झंडा पूरब में लगा दो। एक रिवायत में है कि एक झंडा आमिना के घर पे लगा दो। सुभान अल्लाह, आमिना के घर पे लगा दो। और बता दूं, आका इरशाद फरमाते हैं लौला का लमा खलक़तुल अफलाक वल अर्दीन। आका इरशाद फरमाते हैं अगर अल्लाह को मुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो अल्लाह फरमाता है महबूब ना मैं जमीन को बनाता ना आसमान को बनाता। और पैदाइश मुस्तफा की खुशी में अल्लाह ने आसमान में चांद, तारे, कुमकुमे, सितारे सबको सजा दिया, सबको सजा दिया। सिर्फ आसमान ही बना देता, सितारे की क्या जरूरत, क्या जरूरत थी? साया तो तन ही गया था। लेकिन नहीं, अल्लाह ये हमें समझाना चाह रहा है कि ए मेरे बंदो, जो महबूब मेरा जा रहा है, इस महबूब को हल्का मत समझना, क्योंकि ये मेरा महबूब अगर चाहे ले तो मैं क्या से क्या कर दूं। ऐ मुसलमानों गौर करो, पहले हमारा किबला बैतुल मुकद्दस था। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते तो यहूदी चिढ़ाया करते थे, तान देते थे कि हमारी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ये यहूदियों की बात मेरे मुस्तफा को बड़ी नागवार गुजरी, तकलीफ हुई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल ही दिल में सोचे, मौला क्यों नहीं ऐसा करता कि खाने काबा को मेरे लिए किबला बना, खाने काबा को मेरे लिए किबला बना दे। अल्लाह ने कुरान में इस आयत को महफूज फरमाया, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा ववल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया,
ऐ महबूब, जब तुम आसमान की तरफ देखकर रब से बातें करना चाह रहे थे और दिल ही दिल में सोच रहे थे, सिर्फ सोचे थे, कहे नहीं थे, सिर्फ सोचे थे, कहे नहीं थे, रब का हुक्म हुआ, ऐ महबूब, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ऐ महबूब, अपने चेहरे को खाने काबा की तरफ फेर लो, यानी कर लो, मैं तेरी रज़ा में खाने काबा को किबला बना दे। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, आज हम भी खाने काबा का तवाफ करने जाते हैं और जो मेरे मुस्तफा की मिलाद के मुनकिर हैं, झंडियों को शिर्क कहते हैं, झंडों को बिदात कहते हैं, मिलाद की महफिल सजाकर उसमें जिक्र मुस्तफा सुनने सुनाने को बिदात कहते हैं, वो भी खाने काबा का हज करने जाते हैं, वो भी तवाफ करने जाते हैं। जरा गौर कर मुसलमान, अरे तू किस जमात के चक्कर में पड़ गया, तू किस टोली के चक्कर में पड़ गया, तेरा ईमान गायब हो जाएगा और ऐसा गायब होगा जिंदगी भर सजदा करता रहेगा, ये तेरा सजदा काफी नहीं होगा, क्योंकि सजदा उसी का काफी होगा जिसके दिल में मोहब्बत रसूल और सच्चा ईमान होगा। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, लेकिन जो बिगड़ा है अभी वक्त है, अपने कदम को खींच ले, अपने कदम को बेहतर बना ले, अपने कदम को अच्छा बना ले, अपने कदम को मसलके आला हजरत से जोड़ ले, अपने अकीदे को अहले सुन्नत वल जमात से जोड़ ले। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा, अगर कहीं से आपको डिफरेंस मिलता है अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे में और किताबों के जरिए से, तो आप हमसे मिल के बात कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी क्लिपें काट काट करके हमारे अहले सुन्नत वल जमात को दिखा करके कि सुन्नी ऐसा करता है, सुन्नी वैसा करता है, सुन्नी ऐसा करता है, अरे जालिम, जरा गौर कर, किसी एक के करने से सुन्नियत बदनाम नहीं होती, क्योंकि सुन्नियत नाम है सिद्दीक़ अकबर के मजहब का, उमर फारूक के मजहब का, उस्मान गनी के मजहब का, अली उल मुर्तजा के मजहब का, और यही तक नहीं, सुन्नियत नाम है इमाम आज़म अबू हनीफा के मजहब का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मेरे अजीज, मैं ये ना सुनूं फला मौलाना इसे कह के चले गए, पूछ लो आके भाई, काहे के लिए शर्म करते हो, मैं भी आपका हूं, आप भी मेरे, हमको किसी से कोई चीज नहीं, बस यही है, हम यही चाहते हैं, दिल में खौफे खुदा हो और आंखों में इश्क़े मुस्तफा हो, दिल हमारा और आपका एक हो जाए, और यही दोनों का दिल जो एक हुआ है मदीने की तरफ लग जाए, और मदीने वाले आका कह दे, मौला तेरा दीवाना शाहमर्दानपुर की सरजमीन से पुकार रहा है, ऐ अल्लाह अपने बंदे के गुनाहों को बख्श दे, तो रब का वादा है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ लोगों, जब अपने नफ्स पर जुल्म कर लो तो कहीं मत जाओ, मोहम्मद अरबी की बारगाह में चले जाओ, कहीं मत जाओ, नबी की बारगाह में चले जाओ और जा करके तौबा इस्तिग़फ़ार करो, और नबी तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआ कर दे तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, गुनाहों को माफ फरमाने वाला पाओगे। मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने खुद वसीला बना दिया, सुभान अल्लाह, वरना हम मस्जिद में जाके खुद कहें, मौला हमने जुल्म किया, मौला हमने गुनाह किया, मौला हमने ये किया, मौला हमने ये बुराई किया, अल्लाह तू माफ कर, लेकिन नहीं, यहाँ रब का हुक्म हो रहा है, अपने नफ्स पे जुल्म कर लो, कहीं मत जाओ, मुस्तफा की बारगाह में जाओ।
अब अगर किसी के पास पैसा नहीं कि मदीना जा सकता है, तो मुस्तफा के कुछ गुलाम ऐसे हैं जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है, जिन्हें मखदूम सिमरानी कहा जाता है, जिन्हें साबिर पाक कहा जाता है, जिन्हें आला हजरत कहा जाता है। आज तो वलियों से भी हमें दूर किया जा रहा है, जबकि यही ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में नहीं आए थे तो कुछ नहीं था, आने के बाद 90 लाख मुसलमान बने। सुभान अल्लाह। अब बताओ, इतना बड़ा बड़ा एहसान इन बुजुर्गाने दीन ने हमारे साथ किया, और जर्रा बराबर पर सिर्फ चुटकी बजा करके एहसान खत्म कर दे। क्या यही शराफत है? क्या यही मुसलमानी तकाजा है? अरे करे वो खता जिसके पास कोई वसीला नहीं। हम सुन्नियों के पास वसीला है, वली भी हमारा वसीला है, नबी भी हमारा वसीला। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक की तुम्हारे पास आ गया नूर और रोशन किताब। ऐ इस्लाम के शहजादों, इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। परवरदिगारे आलम हमें और आपको अक्ल सलीम अता फरमाए और सच्चे दिल से अपने नबी की मिलाद मनाने की हमें तौफीक अता फरमाए, और हमें नमाज का पाबंद बनाए। किस चीज का? नमाज सबसे अहम है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है। यानी नमाज पढ़ोगे तो मेरे आंखों को ठंडक महसूस होगी, इसलिए नमाज पढ़ो ताकि रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक महसूस हो। और नमाज तो यार ईमान वालों ही पे तो है, और ईमान वाला कौन है? जो अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी औलाद से, लोगों से ज्यादा अपने महबूब से प्यार करता है, अपने महबूब से प्यार करता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अब कुछ अशार पेश करने के लिए मैं मोहम्मद सालिम सल्लल्लाहु को